हाँ, तो थर्ड चैप्टर हम कर रहे थे, उसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म कर लिया था। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें बच गया था वो है इक्वेशन बनाने वाला और उन इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर लाने वाला। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा बच गया था। ठीक है, तो अभी उसी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से हमें वो निकालना है। तो देखो, सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 3, द सम ऑफ द, लिखो, द सम ऑफ द न्यूमरेटर, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of a fraction is 18 if the denominator is increased by 2, the fraction reduced to 1/3. Find the fraction. क्या बोला है समझो। यहां पे एक फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, तो उसको हमने एक्स ले लिया, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? अंश हर। ठीक है, तो उसको क्या ले लिया हमने? एक्स को न्यूमरेटर ले लिया और वाई को ये ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझो कि किस तरीके से इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या बोल रहा है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम, तो मतलब एक्स प्लस वाई, है ना, यही दोनों है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इनका सम किसके इक्वल है? 18 के इक्वल है। किसके इक्वल है? 18 के इक्वल है। अब क्या बोल रहा है? इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाता हूं, अगर मैं डिनोमिनेटर को 2 से बढ़ाता हूं, द फ्रैक्शन इज रिड्यूस टू 1/3। जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो 1/3 कम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1/3 कम हो जाएगा। समझ में आई? हाँ, तो क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि एक्स ये है, न्यूमरेटर में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो वाई में क्या करा इसने? 2 कम कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, सो 2 इंक्रीज कर दिया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? 1/3। क्या बन जाएगा? 1/3। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है, इज इक्वल टू y प्लस 2। ठीक है, तो ये सब इधर आएगा, तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन लगा दे। हाँ, तो एलिमिनेशन ही तो है फिर वो। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो y से y कट गया, x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 4x, और ये क्या हो जाएगा? 20। x इज इक्वल टू आएगा 20/4, x इज इक्वल टू कितना आया? 5। और अगर x इज इक्वल टू 5 आया तो y क्या जाएगा? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 था, तो 5 प्लस y इज इक्वल टू 18 आएगा, और y इज इक्वल टू क्या आएगा? 18 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 5/13। क्या बन जाएगा? 5/13। बात समझ में आई? हाँ, क्लियर है यहां तक? अभी नहीं, बाद में। हाँ, समझ में आया? ये वाला समझ में आया कैसे करा? ठीक है, तो एक लाइन से हमें एक इक्वेशन मिली, दूसरी लाइन से हमें दूसरी इक्वेशन मिली। तो इसी तरीके से आपको समझना है कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो और आसान हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन करो यहां तक। मेरे को एनसीईआरटी बुक देना कोई। आ रहा है ना? आ रहा है ना? ये वाला 3.3। ठीक।
एक और क्वेश्चन दो ऐसा ही ना, सब अपनी बुक का 3.3 एक्सरसाइज निकालो। है बुक मैथ्स वाली? आज मैथ्स है, मैथ्स की बुक नहीं लाए तुम? साइंस है, दिमाग खराब है। हाँ है एक बुक। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5वां 3.3 का सेकंड का थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन, 3.3 का सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ फ्रैक्शन बिकम्स वाला है ना। एक बार बोल दो क्या? मैं भी लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन, हिंदी वालों के लिए बोल रहा था। ये मिटाऊं? क्या? हाँ हाँ, क्या ये x प्लस वाई इज टू 18? नहीं, ये ना मैंने ये वाली क्वेश्चन लिया है, ये वाला। यहाँ पे साइन चेंज ही नहीं करा ना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में तो ऑलरेडी कट जाएगा। अगर नहीं कटता तब साइन चेंज करते, ठीक है। साइन चेंज हम तभी करेंगे जब वो कटेगा नहीं। अगर कट रहा है तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस में मिटाऊं? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओए तो नोट डाउन करो भाई। ओए इधर, आ फ्रैक्शन लिख लो। आ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added. If 2 is added, both the numerator and denominator, n और d लिखा है, ठीक है, numerator and denominator, ठीक है। if 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. करिए ट्राई, करिए इसको ट्राई। तुम कहां बैठे हो, भूल गए हो? हाँ तो देखिए क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है जो 9/11 बन जाएगा अगर, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं? लेट n इज x और d इज y, ठीक है। तो अगर एक फ्रैक्शन में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या बन जाएगा? 9/11 बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं x में 3 और y में भी 3 ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? 5/6 बन जाएगा। हाँ सिंपल। अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से इक्वेशन मिलेगी, यहां से इक्वेशन मिलेगी, तो क्या हो जाएगा ये 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस में 18। अब y को इधर ले जाओ और बिना नंबर वाले को इधर ले आओ, ठीक है, मतलब बिना वेरिएबल को, तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो एक इक्वेशन ये हो गई। अब इधर सॉल्व करो, क्या रहेगा? 6x प्लस 18, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5y प्लस में 15, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, ठीक है। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। तो अब क्या करेंगे, किसी के भी उसको वो कर लो, ठीक है। तो किसको करें? चलो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रहेगा? 66x माइनस 54y, ठीक है, माइनस 24। इसको करेंगे तो क्या आएगा? 66x, ठीक है, माइनस 55y, ठीक है,
इज इक्वल टू माइनस का 33। हाँ सूरज, अब देख दोनों का साइन सेम है तो अब साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, है ना, दोनों साइन सेम है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, है ना। 55 में से 54 गया तो 1y। ठीक है, अब 34 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9। ठीक है, अब इस इक्वेशन को किसी में पुट कर दो। हाँ ठीक है, तो 1 में पुट कर दो। ठीक है, तो क्या जाएगा, 11x माइनस 99, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू माइनस का 4, तो 11x माइनस का 81 इज इक्वल टू माइनस का 4। 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस में 81, तो 11x इज इक्वल टू 77, x इज इक्वल टू 77 बाय 11, x इज इक्वल टू 7, तो x 7 रहेगा ये, और हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन होगा, हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या रहेगा, 7 बाय 9। ठीक है, उतार लो, हो गया, हाँ हो गया, क्या बात है, क्या नहीं आया बता। नहीं, अगर वहां पे अगर मान लो 66 वहां पे साइन अलग-अलग होते, प्लस वो 66, अगर ये प्लस में होता है माइनस में होता तो मैं चेंज ही नहीं करता, डायरेक्ट कट जाता। वहां पे क्या करते हैं, हाँ इस साइड भी कुछ भी नहीं करते फिर, अगर साइन इनका ऑलरेडी चेंज होता है, मतलब ये प्लस में हो ये माइनस में हो तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इनमें जो साइन है उसके हिसाब से करेंगे फिर। हाँ क्या ये वाला, हाँ तब ये प्लस हो जाता अगर साइन चेंज नहीं करते तो। ठीक है, बेटाऊं नोट तो कर लेना, नोट भी नहीं करा क्या, ट्रेन वाले बता दो, ट्रेन वाला आने तो दे। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन, हाँ युवराज जी एज वाले क्वेश्चन करें, ये भी कर दिया, क्या बात है, क्या बात ही करना, ट्रेन वाला क्वेश्चन तो निकाल। वो तो बीमार हो गया ना भाई, युवराज कैबिनेट सामने, वही तो बोल रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड है। अच्छा हाँ लिखिए, 5 years, हाँ 5 years hence, एगो नहीं है, hence है। द एज ऑफ जेकब will दो बच्चे थे ना, be 3 times that of his son। ओए हमारी आवाज आ रही है आपको? हाँ ठीक है, मैं तो छोड़ दे ना मसले हाँ that of his son, 5 year ago Jacob's age was 7 times that his son. What are their present age? निकालो निकालो। हाँ हाँ क्या मल्टीप्लाई का प्लस होता है। हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। 5 year hence, 5 year hence का मतलब 5 साल बाद, अब से 5 साल बाद। ठीक है, तो लेट सपोज उनकी एज जो है वो प्रेजेंट एज कितनी ले लेते हैं, x और y। ठीक है, तो 5 साल बाद क्या रहेगा उनकी एज, x प्लस वाई, x प्लस 5 और y प्लस 5। फिर क्या कंडीशन दे रखी है कि जेकब क्या होगा, 3 गुना होगा अपने बेटे के। ठीक है, तो जेकब की जो भी एज होगी वो क्या होगी, थ्राइस होगी किसकी, अपने बेटे से। ठीक है, फिर बोल रहा है 7 साल पहले, अब 5 साल पहले, सॉरी क्या बोल रहा है, 5 साल पहले क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स होगा उसके बेटे के। ठीक है, तो करिए, तो मतलब जो 5 साल ऐड करें वही माइनस करते हैं, करो 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 फटाफट करो। हाँ इधर देखिए, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्या करते हैं, लेट द एज ऑफ जेकब इज x। ठीक है, और उसके बेटे की एज, सन की एज क्या ले लेते हैं, y। अब बोल रहे हैं 5 year hence, मतलब कि 5 साल बाद, तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। ठीक है, और उसके बेटे की एज y प्लस 5।
कंडीशन क्या दी रखी है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जेकब जो है वो क्या रहेगा, 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन के, है ना? ये दे रखा है जेकब जो होगा वो अपने बेटे के 3 टाइम्स हो जाएगा। तो जेकब की एज कितनी है? x + 5 = 3 इंटू उसके सन की एज कितनी है? y + 5। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन मिलेगी, तो क्या मिलेगी? x + 5 = 3y प्लस में 15। ये उधर जाएगा x - 3y = 15 - 5। तो x - 3y = 10। ये इक्वेशन ये हो गई, ठीक है? अब सेम इसी तरीके से क्या बोल रहा है? 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो क्या रहेगा? जेकब की एज x - 5 और उसके बेटे की एज y - 5। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो जेकब की एज होगी वो 5 टाइम्स हो जाएगी, नहीं 7 टाइम्स हो जाएगी अपने बेटे के। तो इसकी एज कितनी थी? x - 5। उसके बेटे की एज कितनी थी? y - 5, ठीक है? और मैं तो चुप नहीं होगा, हाँ? अब x - 5 = 7y माइनस का 35, ठीक है? अब ये तो जाएगा, तो x - 5 7y = 35 माइनस का प्लस का 5। तो x - 7y = कितना आएगा? माइनस का 30। ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है? तो x - 3y = 10 और x - 7y = माइनस का 30। साइन चेंज, क्योंकि देखो दोनों x सेम साइन के है तो साइन चेंज। ये प्लस ये कैंसिल, ये कितना रहेगा? 4y, ये कितना रहेगा? 40। y = कितना आएगा? 10, ठीक है? अगर y 10 आ रहा है तो इसमें पुट करो, तो 3 × 10 = 10। तो कितना आएगा? 30 = 10। तो कितना आएगा? x = 10 + 30। तो x = कितना आएगा? 40। तो जेकब की एज कितनी हो जाएगी? 40 इयर्स। जेकब की एज कितनी हो जाएगी? 40 इयर्स। और उसके बेटे की एज कितना आएगी? 10 इयर्स प्रेजेंट एज, ठीक है? नोट करिए। 5 नंबर तो क्वेश्चन आया, हमारी वीडियो है ना। अब आगे देखो, हाँ अब एक बहुत इजी क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। साइन तो कर ही देगी। हाँ क्वेश्चन देखिए, 2 चेयर्स, ये 1 नंबर का आया हुआ है, 3 नंबर का है। 2 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट 5650 रुपीज, 5650 रुपए, ठीक है? वेयर एज, ठीक है, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल कॉस्ट 7100, ठीक है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल सेपरेटली। अगर तू ये भी नहीं कर पाई साइन तो डूब मर कर। हाँ तो मैं बता रहा हूं, हिंदी है 2 चेयर और 3 टेबल की कीमत 5650 रुपए है। कुर्सी तू कर ले, तेरे लिए तो लिख दिया, तेरे से भी नहीं हो रहा, डूब मार तू भी है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं हुआ। 2 कुर्सी और 3 मेजों की कीमत 5650 रुपए है। मेजों की कीमत 5650 रुपए। अगर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे ना, सच में डूब मारो। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता एक क्वेश्चन बनाने में। हाँ और 3 कुर्सियों और 2 मेजों की कीमत 7100 रुपए है। और 2 टेबल्स, 2 मेजों की कीमत 7100 रुपए है। तो
टेबल और चेयर की कीमत बताइए अलग अलग। 7,100 रुपए। दोनों टेबल और चेयर की अलग अलग करके। ये क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेयर्स को लेट कर लेंगे। लेट चेयर्स को क्या ले लेंगे, x, और टेबल्स को क्या ले लेंगे, y। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या बोल रहा है कि 2 चेयर और 3 टेबल, तो 2 चेयर क्या रहेगा 2x और 3 चेयर क्या रहेगा 3y इज इक्वल टू 5650। और दूसरे में क्या है 3 चेयर्स और 2 टेबल्स, कितना रहेगा 7100। ठीक है, अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रहेगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 1600, कितना 16,000 कितना है 750 950। ठीक है, और ये क्या रहेगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना रहेगा 14,200। ठीक है, अब साइन देखो, साइन सेम है तो क्या रहेगा माइनस 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 कैंसल, ये कितना रहेगा 5y इज इक्वल टू 2750। तो y इज इक्वल टू 2750 बाय में 5, तो y इज इक्वल टू आएगा 550। ठीक है, अब इसको वैल्यू को किसी में पुट कर दो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5650। ठीक है, अब क्या रहेगा 2x प्लस 3 इंटू में 550 इज इक्वल टू 5650। ठीक है, तो 2x इज इक्वल प्लस में कितना रहेगा 0, 15 का 5, 117। ठीक है, तो ये 5650, 2x इज इक्वल टू 5650 माइनस 156। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, 16 में से गया 900, तो कितना है 3900। ये आ रहा है, तो कितना आ रहा है, गलत करा आपने। अरे 16 आएगा, 16 आएगा। 4,000 आएगा, 4,000। आपने थोड़ी मैथ में अभी 4,000 2,000 2000 तेरे को डंडे। सेल लगी है, कुर्सी पे सेल लगी 2,000। कौन सी कुर्सी है भाई 2000 की आ रही है। ठीक है, टेबल सस्ती है। 2500 में मेरे कुर्सी दोनों मिलेगी। टेबल प्लास्टिक के चेयर लगेगी। चलो समझ में आ गया। चिट्टी नहीं चिट्टी 1000 रुपए मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। मैं फ्री में दे दूंगा, लग दे, चल आ जा, आता है गिरेगा मेरे को सस्ता लगेगा। कितने में मैं नहीं रहता। मिटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला है। ठीक है, मिटा दो ना, कर लिया। हाँ लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द प्रेजेंट एज, ओए क्वेश्चन लिख लो। द प्रेजेंट एज ऑफ a father is 3 years more than अच्छा मैं कह रहा हूँ फादर 300 कुछ ज्यादा जल्दी फादर नहीं बन गया वो। बच्चे माइंड में जाओ, बात बोलेगा। more than 3 times the age of his son, 3 years hence the father's age will be 10 years more than twice the age of son. Determine their ages. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो फादर है उनकी जो प्रेजेंट एज है अपने बेटे के
3 गुना से 3 गुना से 3 साल ज्यादा है, ठीक है। एक फादर है, ठीक है, उनकी जो एज है अपने बेटे के 3 गुना, ठीक है, कितने 3 गुना के 3 साल ज्यादा, 3 गुना के 3 साल ज्यादा, ठीक है। बात समझ में आई? 3 गुना उसके बेटे की एज प्लस 3 साल और फिर जाके क्या हो जाएगी उसके पापा की एज होगी, ठीक है। हाँ, 3 गुना से 3 साल ज्यादा, 3 गुने से 3 साल ज्यादा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सुनो। हाँ, लेट सपोज उसका बेटा 20 साल का है, तो उसके जो पापा होंगे वो 20 के 3 गुना, तो कितना हो गया 60। 60 में 3 और प्लस करो 63, तो उसके पापा कितने साल के होंगे? 63 साल के होंगे। बात समझ में आई? हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है? 3 साल बाद, क्या बोल रहा है? 3 साल बाद, ठीक है, कि पापा की जो एज होगी वो 10 साल ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 साल ज्यादा हो जाएगी अपने बेटे के ट्वाइस से, ठीक है, अपने बेटे के दुगने से 10 साल ज्यादा हो जाएगी 3 साल बाद। हाँ, देखो 3 साल बाद जो फादर है उनकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अपने बेटे के दुगने से 10 साल ज्यादा, अपने बेटे के दुगने से 10 साल ज्यादा, ठीक है। मतलब उनका बेटा लेट सपोज 40 साल का होगा, ठीक है, तो 40 साल का, सॉरी 40 नहीं, 10 साल का उनका बेटा, ठीक है, तो 10 का डबल कितना रहेगा? 20, तो 20 में 10 और प्लस करो तो उसके पापा उतने साल के हो जाएंगे, ठीक है। उसके पापा की 64 है, उसके बेटे की 70 निकाल नहीं? गुड। देख लो गलत है, थोड़ा गलत है। अपने बेटे के दुगने से 10 साल ज्यादा, अपने बेटे के दुगने से 10 साल ज्यादा हो गए 3 साल बाद उसके पापा की एज, ठीक है। लिखो लिखो। हाँ देखिए भाई, हाँ, द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज 3 ईयर। देखो मेरा सही है, देखो, हाँ हाँ, इधर ध्यान से देखो। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या ले लेते हैं? एक्स, ठीक है, बात समझ में आई? और उसके बेटे की एज, हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या हो जाएगा? वाई। अब पहली कंडीशन ध्यान से समझो, क्या दे रखा है कि 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ द सन, ठीक है। मतलब उसके पापा की जो एज है वो अपने बेटे के 3 गुना से 3 ज्यादा है, 3 गुना से 3 ज्यादा है, तो उसके बेटे की एज वाई से 3 गुना ज्यादा, ठीक है। क्या 3 ज्यादा है, ठीक है, तो 3 गुना से 3 ज्यादा, तो ये होगा इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो रहा है? 3 साल बाद आफ्टर, हाँ क्यों लाएंगे, अभी करते हैं ना ऐसे, अभी वो कर देंगे बाद में, ठीक है। आफ्टर, हाँ, आफ्टर क्या बोला? 3 इयर्स, ठीक है, तो फादर की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3, ठीक है, और सन की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब फादर की एज होगी वो अपने बेटे के दुगने, अपने बेटे के दुगने प्लस 10 साल होगी, प्लस 10 साल होगी, तो ये x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2y, ठीक है, प्लस में 6 प्लस में 10, ठीक है। अब x माइनस 2y इधर 3 ले आओ तो क्या रहेगा? 16 माइनस 3, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, तो एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब x की वैल्यू निकाली रखी है तो यहां पुट कर दो, आके कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 3y प्लस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 13, तो 3y माइनस 2y कितना रहेगा? चलो पहले 3y माइनस 2y और ये 3 रहेगा -3, तो y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तुम्हारी यहाँ पे गलती हो रही थी इस जगह पे, ये वाला, 3 और 2 होगा, हाँ ये हो गया, हाँ y 10 आ गया। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 इंटू 10 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? 33 आएगा, ठीक है। आ गया आंसर, डन, समझ में आ गया? बस छुट्टी। क्यों?
क्यों? पढ़ना नहीं है? हो गया। हो गया? हाँ हाँ। पास हो जाओगे इससे 10th में? नंबर आ आप जाएंगे? कराएंगे नहीं जो हम कह रहे हैं। क्या? चैप्टर से कराओ ना। तो फोर्थ अभी थर्ड चैप्टर खत्म हो जाए पहले, क्या है? अरे भैया ट्रेन वाला बता थर्ड दो। चैप्टर में भी आएगा। और चैप्टर तो मेन है। क्या मेन है? तुम्हें यही नहीं आ रहा? ये तो आता है, यार तो सही है मेरा। है? एक्सटर्न आया तो देखो, आ गया ना पहले भैया Question just निकल कर आ देखो पहले आ गया मेरा। हाँ भाई जा सकते हो, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ऑप्शन वाला बता दो।